हेलो स्टूडेंट्स। वेदांतो एकेडमी की नई क्लास में आपका स्वागत है। होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं नया डिस्कशन लेके आया हूँ आपके सामने। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने अनाउंसमेंट की है एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। कहाँ? बीए, एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी प्रोग्राम में। उसी पे डिस्कस करेंगे। हाँ भैया, हम एडमिशन के प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर हम अब इंटर के पास जो है एलएलबी करना चाहते हैं और लॉ यूनिवर्सिटी से, तो उस पर आप वीडियो बनाइए, तो मैं आज लेके आ गया हूँ। कॉमर्स छोड़ के तुम लोग जा रहे हो एलएलबी करने, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। कहाँ से फॉर्म निकला है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है, ठीक है। अब फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो तो है भाई 20 मई 2021, ठीक है। 20 मई 2021 को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। तो इस 2 महीने लगभग आपके पास हैं अभी फ़िलहाल। तो उससे पहले ही फॉर्म फिलअप कर देना। लास्ट मोमेंट पे क्या होगा, फॉर्म भरने जाओगे, साइट में सर्वर में दिक्कत आएगी, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, फिर रोगे बैठ के। तो इसलिए उससे पहले ही भर देना। अब फीस कितनी है, क्या एडमिशन प्रोसीजर है और फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, वो सब आगे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने की 20 मई है। और एंट्रेंस टेस्ट जो होगा आपका, जिसको पास करने के बाद तुम एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन लेने के लिए बीए एलएलबी कोर्स में, वो होगा 20 जून को 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। 1.5 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर होगा। और आपको अलग अलग शहरों में जो भी सेंटर आप चूज़ करोगे उस सेंटर्स में जाकर एग्ज़ाम देना होगा। ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ये जान समझ लेना। जैसा कि आजकल कोरोना के कारण हो रहा है, तो अभी तो फ़िलहाल ये ऑफलाइन मोड में होगा। अब जो है एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, उस पर चर्चा करते हैं। कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो कोर्स है आपका बीए एलएलबी ऑनर्स। ये 5 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। बीए एलएलबी ऑनर्स 5 साल का प्रोग्राम है और इसमें आपको 2 डिग्री मिलेगी। मतलब क्या है, जब ये कोर्स आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक तो बैचलर डिग्री मिल जाएगी बीए की, और दूसरी डिग्री जो है एलएलबी की मिलेगी। मतलब आप एक साथ 2 डिग्री पाओगे। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा आप एक लॉ ग्रेजुएट भी रहोगे और एक नॉर्मल बीए ग्रेजुएट रहोगे। और आप चाहो तो कहीं भी बार काउंसिल में एप्लीकेशन देकर रजिस्ट्रेशन करा के एज ए एडवोकेट अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। नाम आपने बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा बीएलएलबी कोर्स का। एलिजिबिलिटी पे आते हैं। एलिजिबिलिटी है भाई, देखो 10+2। 10+2 मतलब 12th क्लियर होना चाहिए आपका, या और इसके लिए भी परसेंटेज डिसाइड है कितना, 45% आपका होना चाहिए मार्क्स मिनिमम। इंटर में 45% मार्क्स होने चाहिए। आजकल तो भाई सबके हो रहे हैं, लगभग 96 90% ला रहे हैं। आप 99% भी लड़के ला रहे हैं सीबीएसई के। तो 45% तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आ जाएंगे। उसमें भी एक कंडीशन और है कि अगर आप SC ST कैटेगरी या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के आते हो तो आपको 5% का छूट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। और आप 40% भी पाए हो मार्क्स तो इसके लिए एलिजिबल हो। तो मैंने क्या क्या बताया कि इंटर में आपके 45% हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो।
या अगर SC ST कैटेगरी के हो और 45% क्राइटेरिया नहीं आ रहा है तुम्हारा, तो SC ST कैटेगरी के हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो आपको 5% की छूट मिलेगी। तो अगर 40% मार्क्स भी हैं तो आप एलिजिबल हो फॉर्म फिलअप करने के लिए। टोटल सीट 110 है और 10 सीटें अलग से जो है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रखी गई हैं, जो विदेशी स्टूडेंट है, पढ़ना चाहते हैं आकर, LLB करना चाहते हैं यहाँ पे आकर, उनके लिए रखी गई हैं। 110 सीटों में अलग अलग क्राइटेरिया है, कुछ सीटें जनरल के लिए हैं, कुछ SC ST के लिए हैं, तो वो आप देख लेना, अलग चीज़ें हैं। अब इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो अलग अलग सिटी में होगा। अब कौन कौन सी सिटी हैं, बड़ी बड़ी जो मेन सिटी हैं उसमें लगभग सारी सिटी में होगा। बेंगलुरु, भोपाल, छत्तीसगढ़, सॉरी चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली तो है ही। अब आप अपने नियरेस्ट सिटी को देख लेना जो आपके लिए नियरेस्ट हो, जहाँ पे आप आसानी से एग्ज़ाम दे सकें। एग्ज़ाम मैंने बताया ही दिया कि 20 जून को होगा। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 20 मई है। एलिजिबिलिटी 45% है इंटर में, और 5% की छूट भी है अलग अलग कैटेगरी में। फॉर्म की फ़ीस जो है वो काफ़ी हाई है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आप कोर्स के हिसाब से देखें तो महंगी नहीं लगेगी आपको। फ़ीस जो है आपकी 3050 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर जनरल स्टूडेंट हो तो 3050 रुपये, और SC ST के लिए हो या फिज़िकली हैंडीकैप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन लोग को छूट मिलती है, तो परसेंटेज में भी छूट है और फीस में भी छूट है, इनको लगेगी 1050 रुपये। ठीक। और अगर आप बिलो पावर्टी लाइन के हो, SC ST कैटेगरी में आते हो और बिलो पावर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे आते हो का, तो उन आपको फ़ीस देने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो। फॉर्म सिर्फ फिलअप करना है और उसका BPL का आपको डिटेल लगानी है, डॉक्यूमेंट लगाना है। अब फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, साइट है www.nludelhi.ac.in। इस साइट पे चलते हैं, पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं कैसे होगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की साइट मैंने खोल रखी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर ALIT 2021 एडमिशन। साइट खुली, देखो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो गए हम। अब यहाँ पे आएगा हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड हो जाए भाई। इसकी फ़ीस क्या है, BA LLB ऑनर्स, ये बताया मैंने, ये तो क्लियर हो गया ना कि 45% होगा और या तो 40% होना चाहिए, जो कि डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी के हैं। देखो अब ये देखो सीट डिवाइड है अलग अलग कैटेगरी वाइज, क्या है 50 सीट जो है जनरल के लिए है, 24 सीट OBC के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए 17 सीट है, ठीक है, फॉरेन नेशनल के लिए 10 सीट है। ये अपना देख लेना। अब आते हैं, एडमिशन प्रोसीजर तो हो गया, अब सिलेबस क्या है। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, हाँ, कंडक्ट ऑफ ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये जो मैंने बताया 20 जून को होगा, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, इस पर डिस्कस करते हैं। एंट्रेंस टेस्ट 1.5 घंटे का होगा, मैंने बताया ऑलरेडी आपको। ये तो हो गया ना। इकोनॉमिक वीकर को भी 10% का वो रिलैक्सेशन मिलेगा। इकोनॉमिक वीकर मतलब कि जो गरीब हैं,
एंट्रेंस टेस्ट देखिए 1.5 घंटे का होगा, मैंने बताया जैसे कि 10 बजे से 11:30 बजे तक। अब 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 घंटे में आपको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 या 0.24%। किस सिलेबस क्या क्या है आपको? इंग्लिश, जनरल नॉलेज, बेसिक मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड, इन चीज़ों के क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश आएगी, इंग्लिश आपके ट्वेल्थ के सब्जेक्ट से ही आएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, जिसमें मतलब आपको कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जोग्राफी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। बेसिक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आएगी जो कि आप 12th में या 10th में पढ़ते हो, उससे रिलेटेड हल्के एवरेज, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आएंगी। लॉजिकल रीजनिंग होगा और लीगल एप्टीट्यूड, आपको लीगल से रिलेटेड थोड़ी जानकारी मिल चाहिए होगी। अब मार्क्स कैसे हैं? अलग अलग देखो, मैंने बताया ना 150 मार्क्स का होगा, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है। सब्जेक्ट जो है इंग्लिश का, आप 35 नंबर का क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स का। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, मतलब अभी करंट में क्या हो रहा है, कौन आपके पॉलिटिकल लीडर हैं, कौन जो है, कौन कौन से हम देश में, कंट्री में अभी क्या चल रहा है, इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको करंट अफेयर्स में रखनी होगी। करंट की न्यूज़ 2-3 पिछले 6 महीने साल भर की न्यूज़, ठीक है। भारत ने किससे संधि की, कौन किस देश का राष्ट्रपति बना, ग्लोबल कंट्री में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको रखनी होगी। फिर जनरल साइंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ये भी सब आपका जनरल नॉलेज में ही आएगा। साइंस, हिस्ट्री, इतिहास, भारत का इतिहास क्या है, आज़ादी से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, इस सब की जानकारी आपको रखनी होगी। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जो आप सिलेबस पढ़ते हो इंटर में, वही सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड आएंगे टॉपिक। लीगल एप्टीट्यूड 35 मार्क्स का, ये थोड़ा अलग है, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और अलग अलग लॉ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखनी होगी। डिटेल सिलेबस से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। 35 मार्क्स का रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपकी मैथमेटिक्स कितनी स्ट्रांग है, इस पर इसका चेक किया जाएगा। हाँ भाई, और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी होगी, मैंने पहले ही बता दिया। मैथमेटिक्स आपका सिर्फ 10 मार्क्स का होगा, बाकी सब 35 मार्क्स हैं, ठीक है। तो सबसे कम मैथ है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25%, मतलब 1/4। मतलब आप अगर 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपके कट हो जाएंगे। मतलब 5 क्वेश्चन किया, 1 सही है, 4 गलत है, तो वो नंबर भी 0 हो गया। बाकी डिटेल ये लीगल एप्टीट्यूड इन क्या है ये सब जो है पढ़ लेना, कैसे क्या करना है वो, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस मैंने बता ही रखी है, 3050 रुपये है। जनरल कैटेगरी के लिए, PWD के लिए 1000 है, 1050 सॉरी। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL कैटेगरी के हैं, उनका एग्जाम्ड है, उनकी फ़ीस माफ़ है। अब जो है इस प्रोग्राम की, BLLB प्रोग्राम की जो फ़ीस है वो क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। ट्यूशन फ़ी 85,000, 85,000 रुपये ईयरली है, ये हर साल लगेगी। 5,000 कैंपस डेवलपमेंट फ़ीस है, ये भी आपको पे करनी ही करनी है।
एडमिशन फ़ी 2500 रुपये वन टाइम रू है। ये हर ईयर जो है पे करनी रहेगी। ये एग्जामिनेशन, ये सारी डिटेल पढ़ लेना, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने लायक है। और फॉर्म भरने के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, फॉर्म कैसे भरें, वैसे आप लोग होशियार हो, भर ही लोगे। इस गाइडलाइन को पढ़ लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा।